बक्साहा ब्लॉक अंतर्गत शेख सेमरा गांव से एक बीते दिनों वीडियो आया था जिसमें रोजगार सहायक के साथ मारपीट के आरोप लगाए थे। साथ ही रोजगार सहायक ने कहा था कि उनके साथ मारपीट हुई है, कुछ दबंगों ने मारपीट की है। जिसके बाद अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है और एक बच्चा सामने आया है, साथ ही उनका परिवार सामने आया है जिन पर आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कहा है कि बात सिर्फ लाडली लक्ष्मी योजना की नहीं थी, बात तो उसके पहले की थी। उस एक बच्चे के साथ स्कूल के जो उनके रोजगार सहायक के भाई हैं उनके द्वारा मारपीट की गई थी और उसकी जो शिकायत है वो लेके उनके घर गए थे। जिसके बाद ये जो वीडियो है और मारपीट का दोनों तरफ से हुई और उसका वीडियो सामने आया। अब हम उन्हीं के जुबानी जानते हैं ये पूरी कहानी। क्या नाम बेटा? नवीन यादव। क्या हुआ था? झगड़ा स्कूल में दो लड़का लड़ रहे थे, रोशन सेन, अखिलेश यादव, बंशीधर सेन का भतीजा। तो रोशन सेन बंशीधर सेन के पास गया और बोला कि सर मतलब नवीन और अखिलेश हम पे लड़ रहे हैं। तो फिर बंशीधर सेन क्लास में आए, उनने मुझे थप्पड़ मारा खींच के, तो मैं गिर गया। बंशीधर सेन कौन है? अतिथि शिक्षक। और जो ये वीडियो चल रहा है रोजगार सहायक, इनके कौन है भाई? इनके भाई है, छोटे भाई। छोटे भाई? तो छोटे भाई ने तुम्हें मारा था? हाँ, उनके छोटे भाई ने ऐसा मारा कि मैं गिर गया। फिर क्या हुआ? 4 बजे लोग वो बंदी बनाए रखे कि तुम घर नहीं जा सकते। फिर पापा ने सोचा कि आज लड़का घर रोटी खाना नहीं आया, तो पापा स्कूल में आए। तो मतलब पापा ने देखा कि हमें बंदी बनाए थे, तो पापा ने उनको थोड़ा मतलब बोला। तो फिर दूसरे दिन हम लोग रिपोर्ट करने गए। पहले दिन दूसरे दिन फिर राजीनामा की बात करने लगे वो लोग। तो राजीनामा होना था तो पंचायत जुड़ी थी। तो हमारे बड़े पापा भैंस लेके आ रहे थे जंगल से, भैंस चरा के। तो तभी एक मतलब बंशीधर ने कतन्ना मार दिया हमारे बड़े पापा को यहाँ पे। तो वो उनका छतर पर रेफर किया गया। हाँ, और बंशीधर से ने कतन्ना मार दिया और बड़े पापा को छतर पर रेफर किया गया। और फिर तीनों भाई आ गए, रोजगार सहायक, प्रताप सेन और विश्वनाथ सेन, और फिर हम लोग भी आ गए। तो फिर झगड़ा हुआ दोनों तरफ से। हाँ, दोनों तरफ से फिर झगड़ा हुआ। फिर प्रताप सेन को चोट आ गई, हम लोगों को चोट आ गई। और प्रताप सेन सरकारी अधिकारी होने का लाभ उठा रहा है और ये झूठी अखबारें चला रहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना पर मारा है। वो लाडली लक्ष्मी योजना किस किस के लाभ मिल रहा है आपके घर में? हम लोगों को मतलब हमारी मम्मी को लाभ मिल रहा है, चाची को और बड़ी मम्मी को। मतलब सबको मिल रहा है? हाँ, पहले से पैसे आ रहे हैं? हाँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, तो फिर ये OTP आने का और ये सब नाटक है, ये सब झूठ है। पहले से पैसे आ रहे हैं सबके? हाँ, सब आ रहा है। अभी एक आध दो किस्तें आई उनकी? हाँ, आ चुकी। सबकी किस्तें आ गई? सबकी किस्तें आ चुकी। क्या नाम है आपका? रामदास यादव। कौन है आप? पिताजी है, लड़का है मेरा। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था कि मेरी लड़की को स्कूल में बंशीधर सेन ने चांटा मारा। उसकी खबर लगी तो उससे बोला, तो बोला तेरा थप्पड़ मेरा गाल, जैसा चांटा मारा कि लड़का बेहोश डरा रहा। 2 घंटे में होश में आया। जब लड़कों ने बताया, उसका लाल पड़ी। इसके भी फिर अपन चौकी प्रभारी के पास गया, उसका रिपोर्ट लिखाया। तो रिपोर्ट में उसने मेडिकल किया, जिले सर बक्सवाहा में डॉक्टरी की। बक्सवाहा में डॉक्टर साहब ने यहाँ किया। फिर सवेरे बुलाया तो हम डॉक्टर साहब को लेके आ रहे थे, तो रास्ता में उनका घर पड़ता है। तो मेरे बड़े भाई को उनने कतन्ना मार दिया, बबला हो गया, शांति का माहौल चल रहा था। इसलिए दोनों पक्ष में इन्हें अखबार झूठा फैलाया है कि मेरे सचिव का है, ये कोई नहीं, मेरी बात थे, मेरे घर में सब कुछ आ रहा है पैसा। लाडली लक्ष्मी को उन्होंने कहा लाडली लक्ष्मी योजना का तो OTP नहीं आई थी या कुछ ऐसा कोई बहाना है? कुछ नहीं, हमारा पैसा आ रहा है। लाडली लक्ष्मी की किस्तें आ चुकी है, सबके हमारे पैसे आ चुके हैं खाते में। ये कोई बात नहीं है, गांव भर से पूछ लो। आज मैंने सब मास्टर के दस्तखत सबसे पूछवाया है। वीडियो आप देख सकते हैं, क्लास भर से पूछा है कि नवीन को मारा है, सत्य है। ये लोग झूठ फंसा रहे हैं। इसकी आप इंक्वायरी चाहे जैसी CBI जांच कर सकते हो, कोई झूठ नहीं है हमारे। आप झूठ आरोप 300 लोग जी जिला साहब कलेक्टर साहब लोग आए ज्ञापन देने, तो इस लड़के का कोई न्याय नहीं मिला। 4 दिन हो गए। देखो सर, अब अभी आप देख सकते हो, देखो लाने खींची हैं। वो लड़का का पूरा पर्दा सुननी पड़ रहा हो। 2 दिन से तड़ा करो, रात भर सोया नहीं, 2 दिन हो गए। श्रीमान जी, इसका इलाज नहीं, अब अभी लड़का की किरा हमको सुननी पड़ता है। तो इसके लिए हम इसका रेफर करवाना चाहते हैं। ट्रीटमेंट करो, कहीं भी कुछ दवा तो कर होगी। वो लड़का बहुत परेशान है, उसी दिन से हमारा कोई न्याय नहीं मिल रहा है सर। इसका न्याय मिलना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए। हम अपराधी हैं तो हम पे अपराध होना चाहिए, वरना ऐसे ही उल्टा हो रहा है सर। ये सरकारी लाभ उठा रहे,
कि हमको आरोप झूठे लगा रहे हैं। दूसरा पक्ष आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि न्याय मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर अपराधी हम हैं तो हमें भी सज़ा मिले, पर अपराधी अगर वो हैं तो उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना का तो कोई नाम ही नहीं था, उनके घर में सबको लाभ मिल रहा है और जब लाभ मिल रहा था तो योजना पे कोई बात करने की बात ही नहीं थी और उस पर मारपीट करने की कोई बात ही नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो छोटे बच्चे के साथ मारपीट हुई थी उसके बाद दोनों तरफ से ये झगड़ा हुआ है और दोनों पर बक्सवाहा थाना प्रभारी ने मामला पहले ही दर्ज किया था, जिसके बाद उनका कहना है कि ये शासकीय कर्मचारी होने का लाभ उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन जांच करती है और उसके बाद